थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा सर, बाजार के अंदर में बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमने देखे हैं, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और बड़ी खबरें, और आजकल हम लोग कई लाख करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो मार्केट कैप किसी का हो, चाहे कुछ हो, और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके की एक बड़ी खबर हाल ही में हमने आती हुई देखी है, जो कि आई है वोडाफोन आइडिया ग्रुप के तरफ से। क्या खबर है और उसको कैसे देख रहे हैं, शेयर के लिहाज से भी और उस इंडस्ट्री के लिहाज से भी? सर देखिए, अगर इस खबर को हम समझने की कोशिश करें, ये एक एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस एक्शन को ऐसा भी समझा जा सकता है कि थोड़ा सा डिलेड एक्शन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए वोडाफोन आइडिया, जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, वो बहुत टाइम से पिच कर रहा था। बट बेटर लेट देन नेवर वाले सिनेरियो है ये। और इसको अगर हम पूरा थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, तो करीबन 16,000 करोड़ ऑड फिगर्स का एक गवर्नमेंट का ड्यू हो रहा था इनका, जिसके इनके पेमेंट्स भी थे, और जो आपके एजीआर के पेमेंट्स होते हैं वो भी थे, और इसके साथ साथ कुछ इनका ड्यू का जो इंटरेस्ट बन रहा था वो भी था। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि उस ड्यू के एवज में वोडाफोन आइडिया से 10 रुपए की वैल्यू पे उतनी अमाउंट का शेयर ले लिया है। तो ऐसा अगर इसको समझा जाए, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वोडाफोन आइडिया का एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाएंगी, और करीबन 35% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब होल्ड करेगी। प्रमोटर होल्डिंग पे अगर हम नजर डालें, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% से नीचे आके करीबन 50% पे आ जाएगी। और ये जो है एक ट्रांजैक्शन इनका ड्यू खत्म करने के लिए था। जैसे कि हम लास्ट सितंबर में भी देखा था कि वोडाफोन आइडिया ने अपना पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया था, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। तो उसके मद्देनजर गवर्नमेंट का एक इंटरेस्ट ये जनरेट हुआ कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्लेयर्स में फिर दो ही कंपनीज रह जाएं, और एक थर्ड प्लेयर को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। इस एक्शन को अगर देखें, और इस एक्शन के बाद अगर वोडाफोन आइडिया सही डायरेक्शंस में अपने डिसीजन ले, तो हो सकता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं अब वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे करके विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी एक अच्छी पोजीशन में आने लग जाए। उसके लिए आप एक और चीज देखें कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रांजैक्शन इस तरीके से है कि गवर्नमेंट ने फंड इन्फ्यूजन नहीं किया है, मगर उनकी बैलेंस शीट पे जो डेट का बर्डन था उसको कम कर दिया है। मगर वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ने के लिए अभी और फंड की जरूरत पड़ेगी। वो फंड या तो प्रमोटर, जो कि हमारे आदित्य बिरला ग्रुप, आइडिया, और ये जो आपकी वोडाफोन जो ब्रिटिश कंपनी है, उसके द्वारा या तो फंड इन्फ्यूजन किया जाए, या हो सकता है ये और नए इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर इंडक्ट करें। और बैलेंस शीट धीरे धीरे जैसे सुधरती जाएगी, तो मैं समझता हूं और इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो उसके चलते एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप है। बट इसके कारण से अगर हम ये बोल दें कि नहीं साहब, वोडाफोन आइडिया इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, ऐसा मैं होता हुआ नहीं समझता हूं। एक सेंटिमेंट बूस्ट तो एनी हाउ जरूर मिलने वाला है। और अब इसमें थोड़ी सी डिटेल और अपन देख लें कि वोडाफोन आइडिया को अब फंड इन्फ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो अब ऐसे देखें कि वोडाफोन आइडिया का अभी तक पूरा का पूरा 4G कवरेज भी पूरा नहीं हुआ है। 5G जिसमें आपके जियो और एयरटेल ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। इनका 4G कन्वर्जन जो है वो भी पूरा सारे जितने भी इनके सेक्टर्स हैं उनमें नहीं हुआ है। वोडाफोन आइडिया को अभी भी 4G को कंप्लीट करने के लिए और 5G को इंट्रोड्यूस करने के लिए नियर अबाउट 40,000 टू 50,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन चाहिएगा। अब ये देखने वाली बात है कि ये फ्रेश इन्वेस्टर्स कहां से लेकर आते हैं, या प्रोमोटर्स खुद करते हैं इसमें फंड इन्फ्यूजन। क्योंकि एट द वेरी फेस ऑफ इट, आई डोंट थिंक इस बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट के बाद भी गवर्नमेंट इसमें फंड, सॉरी बैंक्स इसमें फंड इन्फ्यूजन करेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि इनके ऑल भी बहुत सारे डेट हैं जो जिसके कारण ये प्रॉब्लम में है। और लास्ट सितंबर में इन्होंने इंडस टावर का भी अपना पेमेंट डिफंक कर दिया था। इंडस टावर के लिए मैं साई प्रवीण जी का क्वेश्चन है वो बाद में लूंगा। बट ये कुछ एक कारण है जिसके कारण अब हमें लगता है कि
प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स आके इसमें फंड इन्फ्यूज करेंगे तो ये एक थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन में आएगा। अगर हम नंबर के टर्म्स में देखें तो वोडाफोन आइडिया के पास आज भी ओवर 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और करीबन 21.33% मार्केट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन टेलीकम्युनिकेशन में ये आज भी होल्ड करते हैं। तो इनके पास अभी भी सब्सक्राइबर बेस, सब्सक्राइबर कॉन्फिडेंस है। तो आई बिलीव ये कहीं ना कहीं से फंड इन्फ्यूजन अगर लेकर आते हैं तो अब ये शायद सेल कर पाए। और गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर बन जाती है तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ावा आ ही रहा है उसका। जी, तो ये है खबर। और खबर में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर दूं कि 2 लाख करोड़ का करीब डेट है जो इनके ऊपर में है। और उसमें से जो सरकार को जो देना इन्हें बड़ी लाइबिलिटी, उसका केवल इंटरेस्ट जो है वो 16,000 करोड़ है। वो केवल ब्याज है जो कि सरकार ने एक तरीके से माफ तो नहीं किया, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी में। यानी उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दी है। काफी दिनों से पेंडिंग था ये डिसीजन, और सरकार कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी, या सरकार ये कह रही थी कि उसका भी कॉन्फिडेंस तब आएगा, सरकार ये स्टेप तब उठाएगी जब अगर प्रमोटर्स इसमें कुछ कमिट करते हैं कि वो इसमें और फंड्स इन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि इसको रन करने के लिए आगे एक्सपेंशन के लिए, जिसकी बात अभी रचित सर कर रहे थे कि 4G भी कंप्लीट नहीं हुआ और 5G के लिए तो और फंड्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि कंपनी अगर आगे नहीं बढ़ रही है और चल नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो फिर सरकार क्यों अपना पैसा जो है नुकसान करेगी, या अपना ऐसा वाला स्टेक क्यों लेगी जो कि डूबती हुई कंपनी में। तो ग्रोइंग कंपनी में फिर भी सरकार एक बार देख सकती है। तो उसके लिए जब प्रमोटर्स ने कमिट किया है कि वो इसमें फंड्स और इन्फ्यूज करेंगे, तो सरकार ने अपने 16,000 करोड़ के जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की परमिशन दे दी है। और अब करीब करीब 33%, यानी कि एक तिहाई की ओनरशिप, तो सरकार अब एक बड़ा प्रमोटर हो जाएगी इस कंपनी के अंदर में। तो अब ये रजत सर, ये PSU होने की तरफ अग्रसर है ये कंपनी? सर मैं चाहूंगा तो नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि फिर उसके एक अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा मेरे को नहीं लगता, हम ऐसा समझे इसको एट द वेरी फेस ऑफ इट। पीएसयू तो ना कन्वर्ट हो, बट हाँ प्रमोटर्स का आप लास्ट फंड इन्फ्यूजन देखें वो 4900 करोड़ का था। और अब प्रमोटर्स ने जैसे कि प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट को, फंड इन्फ्यूजन करेंगे। फ्रेश इक्विटी अगर रेज करना चाहेंगे, कैसे करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। तो आई बिलीव प्रमोटर्स वापस अपना स्टेक इंक्रीज करें, क्या करें ये तो आगे आने वाले समय में ही हमको समझ में आएगा। बट हाँ, इससे आप एक चीज ऐसा जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार का कॉन्फिडेंस है, एक 16,000 करोड़ का जो इनका डेट बर्डन है वो कम होता है। और कहीं ना कहीं प्रमोटर्स आगे एक प्रोमिसरी आइडिया के साथ एक आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब शायद ये कंपनी रहे तो प्राइवेट ही, मगर हाँ आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे बाहर निकले। और इसका एक और इम्पैक्ट भी आप ऐसे देखें जो मैं समझ रहा हूं कि बहुत टाइम से आइडिया बहुत सही ढंग से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। बट इन टाइम टू कम, मतलब हम ये माने 2 से 3 क्वार्टर में अगर ये फंड इन्फ्यूजन आ जाता है, इनका 4G कंप्लीट हो जाता है, 5G में ये लोग आ जाते हैं, तो शायद एक जो कंपटीशन है वो वापस आप देखेंगे वापस टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये बात तो सच है कि आज के टाइम में आप देखिए सरकार का भी इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जिस तरीके से आ रहा है, दैट इज देयर इन द फ्यूचर। हम समझते हैं कि इसमें एक और चीज ये है कि कंज्यूमर बेनिफिट भी कहीं ना कहीं एक आएगा, कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, नए नए फीचर्स आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जियो अपने अलग फीचर्स लेकर आता है, जियो टीवी, एयरटेल आपका नेटफ्लिक्स का और इन सब का सब्सक्रिप्शन लेकर आता है। वोडाफोन भी ऐसा ट्राई कर रहा है अमेजॉन प्राइम वगैरह के साथ। आई बिलीव धीरे धीरे ये और जैसे स्प्रेड होता जाएगा तो और नए फीचर्स आएंगे, और एज अ कंज्यूमर हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। बट फंड इन्फ्यूजन प्रमोटर्स की तरफ से टाइमली हो जाए और कुछ एक नए इन्वेस्टर्स भी आ जाएं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ दिखेगा। जी, तो रचित सर, जो आप कह रहे हैं उसमें से कुछ एक चीज़ें उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी आप सामने दिख रही हैं। तो सोनी लिव वगैरह उन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, तो वो एक चीज़ें हैं, कुछ एक टाइप्स। और इस तरीके की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज जिसको बोलते हैं VAS,
उस तरीके की चीज़ों से एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट रहता है। जियो ने एक बड़े तरीके से किया है, बड़े पैमाने पे किया है और बाकी कंपनीज़ भी कर ही रही हैं, एयरटेल भी कर रहा है, एयरटेल का भी एक्सट्रीम और एयरटेल ब्लैक करके उनके जो प्लान्स होते हैं, उसके अंदर में वो टीवी और प्लस उनके पास वो डीटीएच का भी जो नेटवर्क था, वो उसको भी इंटीग्रेट करने का उसका भी एडवांटेज उनको मिला है। तो वो वाली चीज़ें हैं, लेकिन वोडाफ़ोन भी उसमें काम कर रहा है और जो रचित सर आप जो कह रहे हैं तो फंड इन्फ्यूजन के लिए, तो उसके लिए 2 साल पहले के बोर्ड ने, वोडाफ़ोन आइडिया के बोर्ड ने 25,000 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान को अप्रूवल दिया था और जिसमें से पिछले 2 साल के अंदर में अब तक वो 5,000 करोड़ का फंड रेज कर भी चुके हैं प्रमोटर्स से ही। तो जी। प्रमोटर्स से वो 5,000 करोड़ का फंड रेज कर चुके हैं, बाकी और चीज़ें वो कर ही रहे हैं कोशिश। तो वो है, सरकार का थोड़ा सपोर्ट है जो मिल गया है और एक अच्छी चीज़ है कि कहीं तो सरकार ये वाली चीज़ें कोशिश कर रही है कि ये मोनोपोली या वो वाली चीज़ें ना हो, या एक बड़ा कंज्यूमर बेस भी है और मेरे ख्याल से बड़ा एम्प्लॉयर भी होगा निश्चित रूप से वोडाफोन आइडिया। और मेरे जैसे लोग अभी भी हैं सर जो कि वोडाफोन आइडिया के साथ में ही है। तो पता नहीं, अभी सर हमारी मैं भी किस्मत हूँ, ऐसी है। वही लोगों को। अच्छा, ठीक है, तो अब या तो इसको हम किस्मत पे भी दोष दे सकते हैं कि हम जिस कंपनी के साथ में होते हैं उस कंपनी का ऐसा क्यों होता है। या हम जिसके साथ हो जाए वो उसका ऐसा होता है या मालूम नहीं, तो उसको कैसे भी करके इंटरप्रेट कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, एक अच्छी खबर आई है और उसका कहीं ना कहीं फायदा आता हुआ। तो अब वापस स्टॉक पे आते हैं सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई थी और वो तो बड़ा बेस है, लेकिन अब उसका कन्वर्जन कहीं ना कहीं अब वो भी आता हुआ दिख रहा है कि प्लेटो, अगर मैं बात करूं, जो पीछे मैंने डेटा देखा था, जो जियो का डेटा था, तो उसके अंदर में उनका कंज्यूमर बेस बढ़ता हुआ अब नहीं है, एक प्लेटो आता हुआ दिख रहा है, जो जियो ने जो डेटा जो नंबर्स जारी किए थे, और साथ ही साथ अब वो जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं अब मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन अब वो उन्होंने जो बंद कर दिया था और उन्होंने जो अपने पास से जो कैश बर्न जैसी चीजें कर रहे थे वो खत्म करने के बाद से, तो वो कहीं वो जो स्पाइक थी वो खत्म होकर के वापस गिरावट आई थी। तो वो लोग जो कि केवल फ्री के डेटा के लिए या बहुत अच्छे फ्री के प्लान्स के लिए जियो के कंज्यूमर बने थे, वो शायद वापस हट गए हैं और वापस चले गए, या वो खत्म हो गया। तो वो एक जो एक तेजी आई थी वो तो सेटल डाउन हो गई। तो वो जो टर्मोइल था इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर में टेलीकॉम में, वो कहीं सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से एक्चुअल वो शुरू होगा जो कि कंपटीशन जिसको कहते हैं, तो वो वाली चीजें अब यहाँ से आएंगी। रचित सर, अगर मैं बात करूं आगे के सफर की, कि अब वोडाफोन आइडिया का अभी जिस समय अगर मैं चार्ट्स पर देखता हूं तो एक बढ़िया तेजी आई है और इस खबर का असर वहां पे दिखा हुआ है। तो ये तो एक कम से कम जो लोग इसमें ट्रैप थे, फंसे थे या निवेशित थे, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है और उनके लिए कहीं कुछ तो राहत की बात है कि आज एक बड़ा स्पाइक, और छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा बड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा है। करीब 23% की तेजी के साथ में अभी भी काम कर रहा है और आज करीब 9 रुपए, 8 रुपए 55 पैसे का हाई लगा करके, और उसी के आसपास अभी भी 8 रुपए 40 45 पैसे के आसपास काम कर रहा है वोडाफोन आइडिया। अगर अगर अब इस पे भाव पे अगर बात करें सर, तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सर देखिए, 10 रुपए की प्राइस तो सरकार ने ही कमिट करी है, तो वहां तक का मूवमेंट तो आप मान के चलें कि किसी ना किसी तरीके से होता है। मगर हाँ, एक और चीज देखने वाली है सर कि आज भी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वोडाफोन आइडिया इज द थर्ड बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर। दो क्वांटम इनके पास करीबन 20-21% का ही है, मगर हाँ, ये बहुत छोटा क्वांटम लेके नहीं बैठे हैं। और फंड इन्फ्यूजन के बाद जैसे जैसे कंपनी के मार्जिन में भी आप देखेंगे कि लॉसेस से ये प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है, तो आई बिलीव अभी आप इन भाव पे चाहें तो इन भाव पे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से अभी मूव करता है। और अगर करीबन से यहां से 18 रुपए से 24 रुपए के बीच में रेंज में आने में मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो हाँ, यहाँ पे ले सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके ले, क्योंकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, फंड इन्फ्यूजन भी ग्रेजुअल होगा। तो कोई बहुत भाग के खरीदने वाला नहीं कोई चीज दिख रही है। बट हाँ, अब थोड़ा सा इसका बिजनेस वाइबिलिटी वापस ठीक होती हुई लग रही है, तो ग्रेजुअल खरीदें और 18 से 24 रुपए के टारगेट के लिए आप धीरे धीरे इसमें पोजीशन बना सकते हैं, जो अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट लग रहा है। उसके बाद जैसे जैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे कंपनी की वर्किंग की और डिटेल आएगी, जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है और किस तरीके से सब्सक्राइबर बेस इनका वापस रिकूप करते हैं ये और आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद अपन रिविजिट कर सकते हैं। बट 18 टू 24 लेवल्स ऐसे हैं जो आपको कुछ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे प्राइसिंग अब थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है।
ठीक है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लग रही है। और जो चीज़ अभी रचित सर कह रहे थे कि 10 रुपए का तो फेस वैल्यू पे ही सरकार को जो इक्विटी ट्रांसफर होने वाला है उसका ही फेस वैल्यू वो है 10 रुपए। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 तो वो वाला एक लेवल हो गया जो कि शायद इजीली आ जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी तरफ ये चल ही रहा है। 8 रुपए 50 पैसे, 8 रुपए 55 पैसे का हाई आज का है अभी तक का। और थोड़ा सा और कुछ उसके साथ में फिर आगे चलेंगे, फिर मार्केट सेंटिमेंट चेंज होता है अगर, जो कि कहीं ना कहीं अब लगता है कि यहाँ से सेटल डाउन होकर के चीज़ें, तो वो जितना भी जो खबरें थी या अडानी ग्रुप के वजह से जिस तरीके की पिटाई हुई थी बाजार में, कहीं अब संभलता हुआ बाजार भी वहां से लग सकता है। तो अगर कुछ और आगे, भले ही कुछ एक खबरों का इंतजार है कल के अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक के उसके, लेकिन उसका बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है। रजित सर, क्या लगता है आपको कि अगर इसी के साथ में हम जोड़ने की कोशिश करें कि बाजार के भी सेंटिमेंट्स को या यहाँ से, तो क्या हम कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स में? सर आज तो बाजार आप देखिए, सपोर्ट मैं प्रॉपरली तो नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ जो आप बात बता रहे हैं कि आरबीआई की वो जो कमेटी की मीटिंग है वो चालू हो गई है, और 25 बेसिस पॉइंट तक तो मार्केट डिस्काउंट करके बैठा ही है। अगर अब मैं समझता हूं कि अडानी की तरफ से फोर फ्रंट से कोई, क्योंकि आज शायद अडानी पोर्ट का रिजल्ट भी है, वहां पे भी अगर थोड़े पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, एंड आई बिलीव पूरे हफ्ते में आप देखेंगे कि अडानी के रिजल्ट्स आएंगे, और अडानी पोर्ट आज अगेंस्ट द मार्केट मेंटेन भी कर रहा है, तो अगर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ लगे तो हाँ डेफिनेटली हम बहुत नीचे के करीब हैं। मगर अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि अडानी के लिए फिर कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगा। वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को भी अनाउंसमेंट आ गया था, और ये अनाउंसमेंट के जो टाइमिंग होते हैं वो इतने खौफनाक होते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवाइवल दिखा रहा हो और उस टाइम ही आ जाते हैं। जैसे आप बजट वाले दिन भी सेशन देखें, बजट वाले दिन बजट अच्छा आया, मार्केट उसको रिजॉइस मोड पे लेकर आ रहा था, तब तक में अडानी का फिर एक अनाउंसमेंट आ गया, वहां से करेक्शन आ गया। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि मार्केट अब एक बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं, थोड़ा सा अभी भी देखें और अडानी सागा थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद ही कोई आप ऐसी पोजीशन बनाए। हाँ मगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनी जो रख रहे हैं उन लोगों के लिए मार्केट एक अच्छी वैल्यूएशन पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छी वैल्यूएशन पे मार्केट दिखना शुरू हो गया है, वो एक चीज़ है। और सेटल डाउन हुआ है नहीं हुआ है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ों को जो बाजार है वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके चल रहा है। वापस आ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया पे, और एक नया हाई भी आज का लगा लिया, 8 रुपए 60 पैसे जो हम आज तक बात कर रहे थे, और अब उसी के आसपास काम कर रहा है। फिर से समझने की कोशिश, अगर नया लेना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कर सकता हूँ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां भाग के मत खरीदिए, आराम से थोड़ा थोड़ा करके बाइंग पोजीशन बनाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए आज क्या है, एक सेंटिमेंट न्यूज का भी है और सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट टेकिंग आता है, फिर ये नीचे आता है, तो आप आराम से लें और थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करें, बट पूरा यहाँ पे खरीद लें इज नॉट समथिंग दैट आई वुड एडवाइज। वो जो बात है ना कि यू हैव टू रन आफ्टर द स्टॉक टू बाय इट, आई वुड नॉट सजेस्ट। आराम से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। ठीक है, तो ये तो हुआ नया, अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। लेकिन रचित सर, अगर मैं ऊपरी लेवल से ट्रैप्ड हूँ, मान लीजिए, बहुत बड़े लेवल्स की तो बात नहीं करता हूँ, ऑल्दो गिरावट तो बहुत बड़ी भी आई है, तो वो अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर इसके हाइस तो बहुत ऊपर दिखाई देंगे, 100 रुपए, और उसके ऊपर की भी हम बात 200 करते हैं रुपए तो वन प्लस टेन भी से था भी। सर ये टाइम पे। अच्छा, ठीक है, तो चलिए उसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन अगर ये मैं मान लूँ कि पीछे, क्योंकि मेरे ख्याल से 2020 के आसपास से अगर मैं समझूं तो ये कहीं ना कहीं इसी एक रेंज में है। 2019-20 से जब से आया है तब से ये 10 12 15 18 रुपए की रेंज में काम कर रहा है। तो उन 2019 से शायद, तो मेरे ख्याल से 3 साल 4 साल के अंदर का इस बीच में अगर लिया होगा किसी ने और बहुत हाई लिया होगा, तो 15 16 रुपए के आसपास की एक वाला हाई लेवल्स अगर मैं समझूं कि ट्रैप हो सकता है, एक लेवल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक मोटा मोटी किसी के पास 15 रुपए के आसपास की एंट्री है या एवरेजिंग है, अगर किसी ने और थोड़ा बहुत और नीचे लेवल्स पे ऐड करके, तो एवरेजिंग अगर मोटा मोटी 15 रुपए की है मेरी, तो इन लेवल्स पे मेरे को कुछ करना है या सिर्फ सिट टाइट रखूं? और अगर और नीचे गिरावट आती, दोबारा से वापस से रिट्रेसमेंट आता है, आज वाला जो हाइक है वो वाला सेटल डाउन होता है, तो क्या मैं वहां पे और ऐड कर लूं अब? सर देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा हम, जो लोग 15 रुपए के भाव में लेके होल्ड कर रहे हैं या उसके आसपास का जो रेंज है, उनके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो कि आपका चार्ट जो आपने खोल रखा है वो भी सजेस्ट कर रहा है, कि अब अगर ये 9 रुपए 80 पैसे के ऊपर विद डिसेंट वॉल्यूम कभी भी आपको क्लोजिंग दे,
तो नेक्स्ट डे आप या तो बाइंग पोजीशन बनाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये आपको 7 रुपए 60 पैसे, 6 रुपए 80 पैसे और 7 रुपए 60 पैसे की रेंज में मिलता है तो पोजीशन बना लें। उसके बीच में अभी कोई भी पोजीशन बनाना, क्योंकि देखिए जिन्होंने 15-16 रुपए में ले रखा है उन्होंने क्वांटम ही ले रखा है, और अभी उस क्वांटम को इस प्राइस पे एवरेज करना, बिकॉज प्रैक्टिकली फ्राइडे को क्या प्राइसिंग थी और आज क्या प्राइसिंग है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए, तो 7 रुपए 60 पैसे 6 रुपए 80 पैसे की रेंज में ले। अदरवाइज अगर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए आगे बढ़ता है तो 9 रुपए 80 पैसे के ऊपर विद वॉल्यूम्स क्लोज हो तो पोजीशन इनिशिएट करें। उन लोगों के लिए एवरेज करने के लिए अभी ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग तो नहीं दिखती मुझे, क्योंकि वैसे रुपी टर्म में बहुत छोटा डिफरेंस है, मगर एक तो क्वांटम होगा और वो क्वांटम परसेंटेज टर्म में बहुत बड़ा क्वांटम बन जाता है। तो आई वुड सजेस्ट उस रेंज में आए या ब्रेकआउट करे तो कुछ करे, अदरवाइज अभी भाग के कोई इसमें चीज करने लायक दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही से स्ट्रेटेजी एक बढ़िया तरीके से समझा दिया रचित सर ने। इन लेवल्स पे तो कुछ नहीं करना है। नया जो लेना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके फिर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपरी लेवल से ट्रैप्ड हैं तो आपको इन लेवल्स पे तो कतई एवरेजिंग नहीं करनी है। अगर आपको खरीदारी और करनी भी है, ऐड और एक्यूमुलेट करना है या एवरेजिंग करनी है, तो ये नीचे के लेवल्स जो कि आपको बता दिए, और ऊपर के लेवल्स में कहाँ से सर कह रहे हैं कि ब्रेकआउट आ सकता है और उसके बाद एक अच्छा रन अप मिल सकता है? 9 रुपए 80 पैसे के ऊपर आपको ये क्लोजिंग अच्छा। दे दे। क्लोजिंग बेसिस क्यों होता है सर, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये क्यों क्लोजिंग बेसिस बात करते हैं, क्योंकि इंट्राडे पॉइंट्स तो ये कई बार ब्रीच कर लेते हैं, बट क्लोजिंग बेसिस जब वो स्टॉक उन रेंज के ऊपर मेंटेन करने लग जाता है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर डेज ऑफ ट्रेडिंग वेर इन डिलीवरी उस टाइम अगर अच्छी हुई होती है, तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं एक लॉन्ग बिल्डअप पोजिशन विद गुड वॉल्यूम्स अगर आती है तो वो फिर एक काउंटर उस पर्टिकुलर टेक्निकल रेंज से ब्रेकआउट कैंडिडेट बन जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्लोजिंग बेसिस विद गुड वॉल्यूम्स अबव 9 रुपए 80 पैसे जरूर पोजीशन बनाए। फिर ये जो हमारा टारगेट है 18 रुपए से 24 रुपए का, उन लेवल्स पे आने का दमखम बहुत इजीली रखता है। ठीक है। और अगर ये 9 रुपए 80 पैसे को तोड़ता है जब भी, तो वहां से 18 रुपए के जो लेवल्स आप देख रहे हैं, जहां तक ये दाने का दमखम रखता है, वो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम एक आइडिया दे सकते हैं सर? सर देखिए वैसे आप इसको अगर देखें तो देयर वाज अ टाइम ये जब बहुत हाई बीटा मूवमेंट भी करता था, बट उस चीज को हम अभी कंसिडर नहीं करें क्योंकि अब इसमें सेंटिमेंट भी चेंज हो गया और फंडामेंटली कंपनी एक अलग लेवल पे बैठी है और अब वहां से इंप्रूवमेंट की तरफ है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप करीबन 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लेके चलें, और क्योंकि हमेशा मैं टाइमलाइन बहुत कंजर्वेटिव देता हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये 1 1.5 महीने में भी कर ले, बट आप जो अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलें वो 1 से 2 क्वार्टर लेके चलें तो 18 से 24 रुपए का लेवल आपको बहुत इजीली आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रचित सर, और अगर फॉलो अप के अंदर में इसमें चीज़ें और आने लगती हैं, उस तरीके की खबरें आने लगती हैं, उस तरीके के फैक्ट कुछ ऐसे और चीज़ें जो कि इसको और सपोर्ट करती हैं कि आज का एक सेंटिमेंट है, ये एक ही दिन का ना हो करके अगर ये एक्सटेंड होता है, अगर और चीज़ें जैसे फंड इन्फ्यूजन की बात करें या नए प्लान्स की बात करें या कुछ भी डेटा जो भी कंपनी लाती है, जो अगले आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और वो सारी चीज़ें, अगर उसके अंदर में कुछ और पॉजिटिव साइन आना शुरू होते हैं तो 1 से 2 क्वार्टर के अंदर में एक बढ़िया रन अप और भी दे सकता है ये ये स्टॉक, ये स्क्रिप्ट आइडिया के अंदर में, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोनों तरीके से हमने इसको समझा दिया है, समझ लिया है कि किस तरीके से अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजिशन है, हायर लेवल के पोजिशन है, तो क्या करना है, और अगर नया कुछ करना चाहते हैं तो भी क्या। ये बढ़िया जानकारी रचित सर, थैंक यू सो मच। सर रचित सर एक आज सवाल, हाँ हाँ हाँ, मैं वो ही आ रहा था कि उस पर आज सवाल ये डिस्कशन कर है, सकते हैं। सर जी जी। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड इन्फ्यूजन आए हैं इसीलिए आप दिख नहीं रहे हैं। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट की तरफ से फंड इन्फ्यूजन आ रहा है तो उसमें एक गवर्नमेंट कुछ दे रही नहीं है, अपना जो डूबा हुआ पैसा है केवल उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। अब दिक्कत ये है या चिंता ये रहेगी कि ये इक्विटी किसी और को ट्रांसफर ना हो जाए, तो आगे चल करके गवर्नमेंट कैसे अपने पैसे को बाहर निकालती है। और अगर सरकार ने भी उसी तरीके का एक एफपीओ ले आया और फिर किसी परिवार ने खरीद लिया, तो फिर ये क्योंकि उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में उतरने के लिए एक 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 उस ब्रांड को, उसके लिए बड़ा एक आसानी हो सकती है ये वाला तरीका। तो कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि मोनोपोली बचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार के पास खुद इस इंडस्ट्री में अपने खुद के ब्रांड और अपनी खुद की कंपनी है, उसको सरकार नहीं बचा रही। वहां आज तक 4G नहीं आया है। यहाँ आप कह रहे हैं कि 4G पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ, वहाँ 4G कभी आया ही नहीं है,
और 5G की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं BSNL और क्यों नहीं MTNL और क्यों वोडाफोन आइडिया। तो इसलिए उस बहस में तो नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, चलिए, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सर, वो टावर्स वाले में भी आप कह रहे थे? बिल्कुल। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब आपने मेरे से सवाल किया था कि क्या ये PSU बनने वाली है, तो मैं समझ गया था आपका सवाल किस डायरेक्शन में जा रहा था, बट मैं चुप रहा। मैंने कहा आप ही बता दें कि आप क्या समझ रहे हैं। तो सर हाँ, ये तो हो गई मजाक की बात, बट हाँ, साई प्रवीण जी का सवाल था इंडस टावर को लेके। और कहीं ना कहीं अब आप देखें कि इस पर्टिकुलर कंपनी इंडस टावर का भी इस पर्टिकुलर न्यूज से एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। वो ये है कि अभी एज पर द लेटेस्ट फिगर्स, इंडस टावर को, वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर को पैसे देने हैं सर, करीबन 7,000 करोड़ रुपया इनका ड्यू हो गया है। जो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस डील के बाद, प्रमोटर इन्फ्यूजन के बाद, इंडस टावर को पेमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे करेगी वोडाफोन आइडिया। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के दो वेंडर्स हैं अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंडस टावर है और एक है ATC, अमेरिकन टावर कंपनी। इंडस टावर का 7,000 करोड़ रुपए का ड्यू था, जो कि एक फेज मैनर में ये पेमेंट करने चाहिए। और ATC का करीबन 1,700 करोड़ का था। वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे वो एक अलग स्टोरी चल रही है। तो इंडस टावर के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इंडस टावर अगर आप कंपनी को भी समझें तो सर इसका पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। और आज के टाइम में आप ये देखिए करीबन 22 अलग अलग सर्कल्स को ये कवर कर रही है। और जैसे जैसे 5G बढ़ रहा है, इंडस टावर का रेवेन्यू और इंडस टावर का एक्सपेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है इन टावर बिजनेस। और आप चाहे भारती को ले लें, चाहे जियो को ले लें, चाहे आइडिया को ले लें, इन सब प्लेयर्स को इंडस टावर की बहुत सख्त जरूरत रहती है। और आप इसको ऐसे भी देखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की जब मैं बात कर रहा हूं, 24.94% तो भारती एयरटेल का खुद का ही है इसमें। और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी, तो मैं सरप्राइज, एक स्टेक होल्ड कर रहा है इसमें 3.09% का। तो अब फाइनली इस पेमेंट के रिलीज होने के बाद इनकी भी जो आप देखेंगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा, पेमेंट रिलीज होगा। और आगे जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया बढ़ेगा, वैसे वैसे इनको भी थोड़ा सा बिजनेस में फायदा होगा। तो अभी तो अगर जैसे आई बिलीव साई प्रवीण जी होल्ड कर रहे हैं इसको, तो डेफिनेटली होल्ड करें। और अभी यहां से इमीडिएट टारगेट जो ये दिखा रहा है, वो आप देखें कि करीबन 1 से 2 क्वार्टर के लिए आप होल्ड करेंगे तो 248 लेवल्स एक ऐसा टारगेट है जो मैं समझता हूं ये बहुत कंफर्टेबली अचीव करेगा। बहुत पोटेंट कंपनी है, तो इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, नथिंग टू वरी। और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जी, और कहीं न कहीं इस खबर का, जो वोडाफ़ोन आइडिया से जुड़ी हुई खबर आई है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं इंडस टावर पे भी आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक प्राइस में भी आता हुआ दिख रहा है। 13.5% की तेज़ी के साथ में इस समय काम कर रहा है और उससे भी और ऊपर जा कर के आया है, ऑलमोस्ट 165 का हाई लगा कर के आज। तो वो कहीं फ़ायदा, वो सपोर्ट, वो कहीं एक रब ऑफ इफ़ेक्ट कह लीजिए या डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी है कि जिस कंपनी में इनका पैसा डूबा हुआ था, अगर वो कंपनी रिकवर करती हुई दिखती है, तो इनका भी पैसा कहीं न कहीं रिकवर होता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए इंडस टावर में भी एक बढ़िया तेज़ी आ रही है। और उसको दोनों को कंबाइन करके भी देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया को भी और इंडस टावर को भी, दोनों के अंदर में एक बढ़िया पॉजिटिव तेजी। आगे का रास्ता कैसा हो सकता है वो भी रचित सर ने समझा दिया, रीजन भी बता दिए, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश, जानने की कोशिश। थैंक यू सो मच रचित सर, आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये बढ़िया जानकारी और ये सारी रिसर्च हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बाकी जहाँ तक हम रचित सर वो बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे ना कि मैं क्यों उस ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ या ऐसा कुछ चीज़ नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, तो अगर इस तरीके का कुछ स्टेप होता है तो इसलिए मेरे को, क्योंकि तब यहाँ पे एक्चुअल किसी प्राइवेट सेक्टर का आपको जो वो चाहिए होता है ना सपोर्ट, वहां पे आता है कि जब आपकी कोई खराब होता हुआ सेक्टर, कोई खराब होती हुई कंपनी जिसको कोई और बेहतर एंटरप्रेन्योर जो अच्छे तरीके से चला सकता है, तो चाहे वो सरकारी कंपनी जो कि नहीं चल पा रही थी उसको बेहतर करने के लिए किसी प्राइवेट के हाथों में दिया जाता है, तो वो भी एक अच्छा स्टेप होता है। और इस तरीके की चीजें होती है जहां पे आप बने बनाए एसेट को नहीं खत्म कर रहे हैं, गोल्ड को नहीं बेच रहे हैं, लेकिन अपने लोहे को बेच रहे हैं, जिसको कि कोई और उसको जला करके, गर्म करके, तपा करके उससे कुछ अच्छी मशीनरी बना देगा, तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप गोल्ड बना बनाया बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उससे कोई कुछ भी बनाए, उससे कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता। 8% 10% मेकिंग चार्जेस ही डिफरेंस होता है, बट अदरवाइज गोल्ड की वैल्यू वही रह जाती है। तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो शायद एक वो पॉजिटिव स्टेप होगा कि एक डूबती हुई कंपनी, एक खराब होते हुए सेक्टर के अंदर में
एक बेहतर तरीका होगा। बहुत शुक्रिया अर्चित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।